एवरीवन। सो कैसे हो बच्चों? हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग? तो मुझे पता है कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है कि अगर आपको कभी भी लगता है ना यार बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो यार एक बार रुक जाओ। पेरेंट्स जब आपके लिए सोचते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के फ्रंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और वो उतनी गलत नहीं है। तो मेरी यही एडवाइस है तुम सबके लिए कि अपने फ्रेंड्स को ऐसे मिस आउट मत किया करो। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग क्लास में ये बोलते हो ना निशांत भैया तो थोड़े चुप चुप रहते हैं, काम से मतलब रखते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, तो इससे तुम लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का, सीरियस टाइप का, फन कभी किया ही नहीं होगा, इस टाइप का बंदा, स्कूल में अपने क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठे रहने वाला, प्रॉपर नोट्स लेने वाला, टीचर्स की आंखों में बहुत चमकता सितारा वाला टाइप का बंदा रहूंगा, बच्चा रहूंगा, है ना? बट ये एक्चुअली में बिल्कुल ट्रुथ नहीं है। मैं अपने स्कूल टाइम में इतना नोटोरियस था, मैं इतनी बातें करता था कि मेरे टीचर्स मुझे स्पेशली बोलते थे, भाई तू यहां से हट जा, तू अकेले बैठेगा, तू क्लास को भी डिस्टर्ब करता है। प्रॉब्लम ये थी मैं पढ़ता वढ़ता भी था, तो इसीलिए वो मुझे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन उन्हें मेरे से इस बात से हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि तू बहुत नोटोरियस है और तू बहुत ज्यादा बातें करता है। तो हुआ क्या ऐसा कि मेरे को वहां से इस वाली जर्नी में आना क्या पड़ा, मतलब मैं ऐसा हो गया हूं कि थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट, कम बोलने वाला, जहां पे जरूरत हो वहीं पे बोला जाए, या फिर तुम्हारे साथ भी ज्यादा हंसी मजाक नहीं करता हूँ। तो एक्चुअली में ये सब शुरू होता है तुम्हारी क्लास 10 के बाद 11th में, जब तुम्हें चूज करनी होती है कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी, तब तुम्हें एक्चुअली में क्लिक करती है ये चीज कि यार अब लाइफ को लेके थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें फ्यूचर और करियर के बारे में थोड़ा सोचना पड़ रहा है यहाँ पे आके कि भाई कौन सी स्ट्रीम लें ताकि हमें आगे पता हो हमें करना क्या है। वहां पे आपकी लाइफ का थोड़ा सीरियस मोमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आप अपनी स्ट्रीम चूज कर लेते हो। और वहां पे जब आप 11th की जर्नी स्टार्ट करते हो तो इतना बड़ा ट्रांजिशन आता है, और आपको फिर एंट्रेंस एग्जाम्स और ये सब, हमारे टाइम में भी यही था, वो सब हमें करने होते हैं। तो होता क्या है, फिर हमें यही लगने लगता है कि भाई पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, और हमारे पास फिर बाकी चीजों के लिए, हमारे फन के लिए, हॉबीज के लिए और बाकी कुछ भी करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, और हमें उसे थोड़ा कट डाउन कर देना चाहिए। बट ये करते हुए हमें एक्चुअली में रियलाइज ही नहीं होता, हम अपने अंदर के वो एक फन लविंग पार्ट को, वो एक नोटोरियस पार्ट, एक बच्चा जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है और वो पूरी लाइफ टाइम एग्जिस्ट करता है, हम उसे कहीं ना कहीं किल कर रहे हैं या फिर उसे दबा दे रहे हैं। तो मेरी तुम्हारे लिए क्या एडवाइस है, देखो, पढ़ो, सीरियस हो लाइफ को लेकर। ये बात नहीं होती कि नहीं पढ़ने या फिर एंट्रेंस एग्जाम नहीं करने, नहीं, वो सब के साथ साथ अपनी हॉबीज या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे अंदर के बच्चे को जगाए रखे, या फिर कोई फन हो गया, एडवेंचर कईयों को पसंद होते हैं, कुछ भी है, उस चीज को अपने अंदर जगाए रखो, उसे मरने मत दो या फिर उसे कम मत होने दो। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हम इतना ट्रांजिशन कर जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी ही ऐसी ट्रांजिशन चेंज होने लग जाती है, हमें वो रियलाइज नहीं होता। बट एक पॉइंट के बाद जब हम इस फेज पे आ जाते हैं लाइफ के, जब हम उस चीज को मिस करने लगते हैं कि लाइफ में अब हमने तो अचीव कर ली चीजें, अब हमारी लाइफ में है क्या, हमारे पास वो फन, हमारे अंदर का वो एडवेंचर और वो सब अब इतना बचा ही नहीं है, हमें बहुत मोनोटोनस सी लाइफ जीने लग जाते हैं। तो वो चीज तुम्हारे साथ भी ना हो, इसके लिए मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि अपने अंदर के वो चाइल्डहुड, तुम्हारे जो बचपन में तुम 6-7 साल के जब थे, तब तुम जैसे तुम फन लविंग थे, नेचुरली तुम एंजॉय करते थे चीजों को, वो जगाए रखो। उसके लिए तुम्हारी जो भी हॉबीज है, कुछ भी है, बस उसे फॉलो करो। साथ में स्टडीज चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी, तो तुम्हारा एंट्रेंस, स्टडीज, लाइफ को लेकर सीरियसनेस सब ठीक है, बट साथ में अपना ये एलिमेंट को मिस मत आउट होने दो, क्योंकि इसके बाद लाइफ में तुम अचीव तो कर जाओगे चीजें, तुम लोग बन जाओगे एक पॉइंट पे आके कुछ, बट तुम बहुत रिग्रेट करोगे और बहुत मिस करोगे कि यार हमने अपने अंदर की उस चीज को मिस आउट कर दिया। कहीं ना कहीं तुम्हें फील होगा यार हमारे अंदर एक वो बच्चा अभी भी है, बट अब वो बाहर नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसे इतना दबा दिया है कि अब उसे बाहर आने में इतना टाइम लगेगा कि अब जो वो एक गैप बन जाता है ना उसके बीच में, फिर तो वो नहीं कैटर कर पाते हैं हम लोग जल्दी से। तो मेरी तुम्हारे लिए यही एडवाइस है कि पढ़ो, लिखो, सीरियस रहो लाइफ को लेकर, बट साथ ही साथ अपने अंदर की वो चाइल्डहुड, वो नोटोरियसनेस, वो मिस्चीवियस बच्चे को जगाए रखो,
फन करो, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाओ। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमें 11th में लगने लगता है फ्रेंड से थोड़ा कट आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स से हमें लगता है डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमें, या फिर उनके साथ हमारा टाइम ज्यादा स्पेंड हो जा रहा है। तो क्या होता है, हम आपको सेल्फ आइसोलेट कर लेते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, हम अपने फ्रेंड से दूर हो जाते हैं थोड़ा, या फिर कम बातचीत रखना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हम फिर सोशलाइज होना भी बंद कर देते हैं धीरे धीरे। हमें पता ही नहीं चलता हम कब एक पॉइंट पे आके सेल्फ आइसोलेट हो गए हैं, हमने सोशलाइज होना ही बंद कर दिया, विच इज अ वेरी बैड थिंग। लाइफ में सोशलाइज रहना, लोगों से बातें करना, एंड बातें कैसे करनी है, किस इन्वायरमेंट में आप कैसा बिहेव कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कि आप कहां सीखते हो, आप जब एक ग्रुप में बैठे हो, बातें कर रहे हो लोगों से, वो हम वहां से सीखते हैं। तो लाइफ भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है और आपको अपने अंदर की वो चीजों को जगाए रखना होता है। तो ऐसा ही नहीं है कि आप बस अपनी बुक्स में घुसे रह गए, पूरा टाइम पढ़ रहे हो, स्टडीज में ही लगे हो, नहीं। ये सब भी साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमें लाइफ में जीना है एंड हमें अराउंड पीपल ही रहना है एट सम पॉइंट। तो मेरी यही एडवाइस है तुम सबके लिए कि अपने फ्रेंड्स को ऐसे मिस आउट मत किया करो, उनके साथ घूमो फिरो, क्योंकि उससे हमारा माइंड ही शांत होता है ना। एंड सेकेंड थिंग, अपने अंदर के चाइल्डहुड, जो तुम्हारा इनोसेंस है, बच्चा है तुम्हारे अंदर, उसे जगाए रखो। सो दैट वाज माय मैसेज फॉर यू ऑल, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है और तुम्हें ऐसे ही चाहिए कि तुम्हारे सारे मेंटर्स ऐसे तुम्हें रियल टॉक्स देते रहें एवरी ट्यूसडे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे साथ चैनल पे बने रहो। बाय बाय।